Hello guys, once again welcome back to my channel and today we are going to discuss exercise 7.1. It is a chapter of class 10th and chapter name is coordinate geometry. तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और डिस्टेंस फार्मूले पे ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चंस है वो डिस्टेंस फार्मूले बेस्ड है। तो उसका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन का मैं 2 पार्ट्स लिख चुका हूँ, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। बाकी के एक पार्ट है तो वो आप घर पे खुद बनाना। तो हमें कैसे निकालना है, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो बस ये वाले आइडेंटिटी लगाना है हमें। अंडर रूट है तो अंडर रूट, उसके बाद x2 माइनस x1। ये कैसे पता चलेगा x2 कौन x1 कौन है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बस आप सिर्फ ये देखो x में से x को माइनस किया गया है और y में से y को माइनस किया गया है। वैसे ही आप यहाँ पे हम सबको पता है ये x कोऑर्डिनेट है तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे एंड y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसमें से इसको ही माइनस करें, आप इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो इसमें से इसको ही माइनस करते हैं तो -5 एंड माइनस करना है तो माइनस, ये दूसरा क्या है माइनस का 1 तो माइनस का 1। अब इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर से हमें क्या करना है, ये 7 है तो 7 माइनस वाई का तो वाई वाले का स्क्वायर कर देते। बस अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले तो -5 एंड माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ये, एंड फिर इसका क्या है स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट -5 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखो हम सबको पता है -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड 4 का भी स्क्वायर क्या होता है 16। तो आप -4 के स्क्वायर को 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। 4 का स्क्वायर हमने कर दिया प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो, 4 का स्क्वायर दोनों में है, 4 का स्क्वायर कॉमन कर लो, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 + 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर है, किसी भी चीज़ का जब स्क्वायर होता है तो एक बाहर आ जाता है, तो 4 बाहर आ गया, अंडर रूट 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर, इतना यूनिट आंसर। वैसे आप इसको 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी 32 हो जाता, तो अंडर रूट 32 इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। चलो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे एंड उसके बाद a माइनस एंड माइनस का क्या है ये a, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, एंड उसके बाद फिर प्लस b के लिए करेंगे, तो ये b है तो b माइनस अगेन क्या है -b इसका स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो a है तो a माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस a एंड इसका स्क्वायर प्लस b एंड माइनस माइनस प्लस ये b है तो b इसका स्क्वायर। फिर ऐसे ही अंडर रूट a + a 2a स्क्वायर एंड प्लस b 2b स्क्वायर। अंडर रूट 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो अंडर रूट 4 कॉमन कर लो, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, बट अंडर रूट में क्या रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एंड इट इज आवर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट्स गिवन है एंड पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोलिनियर क्या होता है। वैसे मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर तभी होगा जब वो तीनों पॉइंट्स क्या होगा एक ही लाइन पे लाई करेगा। जैसे मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ये तीनों पॉइंट्स किस एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। लेकिन हमें ऐसे में जब कोऑर्डिनेट दे चुका हो तो कैसे पता चलेगा कि वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है या नहीं। तो सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ पे देखो अब क्या है, यहाँ
ये दो छोटी डिस्टेंस यानी कि ए सी, यहाँ से यहाँ ए सी एंड ये छोटा डिस्टेंस बी सी, जब दो छोटे डिस्टेंस को आप प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए था, ए बी के इक्वल। यानी दो छोटे डिस्टेंस को, दो छोटी यूनिट डिस्टेंस को प्लस करो और वो एक बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो तीनों पॉइंट्स लाइन पे ही लाई कर रहा है। सेम थिंग हमें यहाँ पे भी करना है, इन तीनों पॉइंट्स का अलग अलग करके डिस्टेंस निकालने हैं और दो छोटे डिस्टेंस को हम प्लस करके देखेंगे कि क्या वो जो बड़ी डिस्टेंस है उसके इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स लाइन पे ही लाई करेगी, और तीनों पॉइंट्स अगर लाइन पे लाई कर रहा है इसका मतलब वो कोलिनियर है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का निकालते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं कि ये ए है 1,5, ताकि हमें डिस्टेंस निकालने में इजी हो। दूसरा लेट कर लेते हैं बी, ये 2,3 एंड ये सी -2,-11, ये चीज़ें, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, दो छोटे डिस्टेंस को प्लस करने पे अगर तीसरे के बराबर आ गया तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। अब यहां से निकाल लेते हैं ए बी। ए बी कितना होगा, तो बस हमें कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, यही x में से x को माइनस कर देना एंड y में से y को माइनस कर देना है। तो x में से x को माइनस करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 5 - 3 इसका होल स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1 - 2 -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब यहाँ से √1 + 2 का स्क्वायर 4, यानी ए बी इक्वल टू आ जाएगा √5। 5 यूनिट आ गया ये ए बी। अब ऐसे निकालते हैं बी सी, देखते हैं बी सी क्या आता है। तो बी सी इक्वल टू वही फिर से √2 माइनस और माइनस का 2 इसका स्क्वायर करना है हमें एंड प्लस 3 माइनस -11 इसका स्क्वायर करना है। इसको बड़ी कर ले आप, बस सिंप्लीफाई करते हैं तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √ एंड ये हो गया 2 माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर एंड प्लस ये 3 माइनस प्लस 11 इसका स्क्वायर। तो फाइनल बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से √2 + 2 4 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 16। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ एंड प्लस 11 + 3 14 एंड 14 का स्क्वायर 196। आप मल्टीप्लाई कर ले, अगर याद नहीं है आपको तो वैसे याद होना चाहिए। बी सी इक्वल टू, अब इसको प्लस करके देखते हैं कितना आता है, 6 and 6 12, 9 and 1 10 and 1 11 एंड 1 and 1 2 212 आ गया। देखते हैं जरा इसका फैक्टर निकाल के 212 का क्या आता है। तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 212, 2 से लगा दो आप, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा, यहाँ से फिर से 2 से, तो 2 5 जा 3 और 2 5 जा 10 सॉरी एंड 2 3 जा 6। तो ये 2 का पेयर लग रहा है ना, यानी कि ये क्या आ जाएगा, बी सी इक्वल टू 2√53, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड अब निकालते हैं हम थर्ड डिस्टेंस, तीसरा। तो तीसरे का देखते हैं, यानी हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, ए सी। तो देखते हैं ए सी कितना आता है। ए सी इक्वल टू √ ए एंड सी ले रहे हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2 इसका स्क्वायर प्लस √5 माइनस 11, 5 माइनस 11 इसका स्क्वायर, ओ पूरे का स्क्वायर यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ए सी इक्वल टू √ तो 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर एंड प्लस 5 एंड माइनस प्लस 11 इसका स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √ 1 + 2 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस
11 + 5 16 इसका होल स्क्वायर, यानी ए सी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे √9 + 256, 16 का स्क्वायर 256। तो ए सी इक्वल टू फाइनल आ गया हमारा यहाँ पे 9 and 6 15, 5 and 1 6 एंड ये 265, 6 2 8 5 13। चलो इसका भी फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। 265 5 5 से लगाते हैं तो 5 5 ज़ा 25, 1 15, 5 3 ज़ा 15। नहीं ये नहीं आ रहा, बस एक बार में ही किसी का कैरी ही नहीं हो रहा, तो ए सी इक्वल टू ये तो यही रह जाएगा, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ए सी इक्वल टू यही रह जाना। अब देखो यहाँ से हमें देखना है कौन बड़ी डिस्टेंस है और कौन छोटी है। तो अब ऐसा करो, यहाँ से ही कंपेयर कर लो, यानी दो छोटे डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो ये यहीं से अंडर रूट में ही कंपेयर करो सबका। ये 212 है, यहाँ 265 है, और यहाँ अंडर रूट में अंडर रूट 15 है। इसको अभी छोड़ दो ये, ठीक है। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो तीनों को रूट में ही कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलेगा कौन दो छोटा डिस्टेंस है। तो क्लियर दिख गया हमें कि ये एंड ये जो है ये छोटे डिस्टेंस है और ये क्या है, बड़ा है। तो चलो अब इसको देखते हैं प्लस करके। तो फाइनल ये क्या है, ए बी एंड प्लस ये क्या है, बी सी। तो ए बी हो गया √5 एंड प्लस बी सी है अंडर रूट 212, ठीक है। एंड इसको हम आगे अब नहीं पर प्लस भी नहीं कर सकते आगे, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं है अंडर रूट क्या 265। मैंने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि दो छोटे डिस्टेंस को अगर हम प्लस करेंगे तो जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है उसके इक्वल आ जाना चाहिए। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। इसलिए देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर इन दोनों को प्लस करने पे ये आ जाता तो कोलिनियर होता, अदरवाइज इट इज नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स है क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिनकी कोई भी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो चलो ऐसा करते हैं, कंसिडर करते हैं हम अभी कि ये किसी ट्रायंगल की वर्टेक्स है। इसको कर देते हैं, ये जो है 5, -2 है, ये 6, 4 है, एंड ये 7, -2 है, 7, -2। ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस है। अब हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं, लेट कर लेते हैं। ये ए है, ये बी एंड ये सी। अगर कोई भी दो डिस्टेंस यानी दो साइड इक्वल आ गया, इट मीन्स इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो निकालते हैं यहाँ से सबसे पहले ए बी इक्वल टू, बस हमें निकालना कैसे, जब भी दो कोऑर्डिनेट दिए हो, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हो तो आपको डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं? एक्स में से एक्स को माइनस करते हैं, वाई में से वाई को माइनस करते हैं। तो चलो इस बार मैं इसमें से इसको माइनस करते हैं, वैसे हम किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। तो 6 में से इसको ही माइनस कर देते हैं, 6 - 5 इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस एंड माइनस का क्या है 2 इसका होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अब क्या किया यहाँ पे अंडर रूट 6 - 5 1 का स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अब क्या आ गया यहाँ से अंडर रूट एंड 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 + 2 6 का स्क्वायर हो गया ये 36। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से हमारा अंडर रूट 37। अब हम निकालते हैं बी सी। तो बी सी इक्वल टू अगेन अंडर रूट बी एंड सी का 6 में से इसको ही माइनस कर लेते हैं। तो 6 - 7 इसका स्क्वायर एंड प्लस 4 - -2 का स्क्वायर, 4 - -2 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये अंडर रूट एंड 6 - 7 तो -1 का स्क्वायर एंड प्लस 4 - -2 तो प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर
एंड बी सी इक्वल टू फाइनल अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो बी सी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे अंडर रूट 37। हमसे पूछा जा रहा था कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल्स। सिंपली है, दो साइड्स हमें क्लियर दिख गया, ए बी एंड बी सी यहीं पे दिख गया, हमें तीसरी साइड निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो बस हम यहीं पे कह देंगे सिंस ए बी इक्वल टू बी सी देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया, बाकी के पार्ट सब खुद करना। इसके लिए ना मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूं कि कौन से क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोम्बस होगा, वो सारी कंडीशन और उनकी प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखें। यहाँ पे अभी हमें एक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि जो ये पॉइंट्स दिया हुआ है इसको हमें कॉन्सेक्यूटिव लेना है। जैसे अगर सबसे पहले ये दिया हुआ है तो इसको आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहीं से शुरू करें। अगर हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं तो या तो हम ऐसे चलते या फिर यहाँ से ऐसे चलते, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस वाले पॉइंट्स को हमने यहाँ लिया तो इस वाले पॉइंट्स को हम यहाँ ले ले सीधा। इसको आपको या तो अगर यहाँ पे लिए तो आप ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे, तो इस वाले पॉइंट्स को आप या तो यहाँ पे लिखेंगे या फिर यहाँ पे लिखेंगे, यानी कॉन्सेक्यूटिव लेना है आपको, पहले ये फिर ये फिर ये एंड फिर ये, या तो आप क्लॉकवाइज चल लें या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल लें, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि ए के बाद ये बी लेना है, ये बी के बाद सी एंड ये सी के बाद डी। यहीं पे आप ए बी सी डी कर दें। ए मान लो ये बी है एंड ये फिर सी है एंड ये डी पॉइंट्स है, ठीक है। आप इसको सजा दें, ए बी सी डी कॉन्सेक्यूटिव चलना। तो फाइनल अब यहाँ से हमें पता करना कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल है। इसके लिए तो हमें सबसे पहले इनकी साइड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या इनकी साइड इक्वल है, या इक्वल भी है तो कौन कौन से साइड इक्वल हैं। फिर जाकर के हम बता सकते हैं कि ये कैसे क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम क्या होगा। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए बी निकाल रहे हैं तो -1 इसका स्क्वायर एंड प्लस 0, तो -1 हो गया, -2 -0, तो -2 -0 इसका होल स्क्वायर कर देना। तो फाइनल यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर एंड प्लस ये भी -2 का स्क्वायर। तो सिंपल है, ये क्या आ जाएगा 4 + 4 यानी कि ये आ जाएगा कितना 8, और 8 का निकालोगे तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। 8 का कैसे निकालना है तो आपको फैक्टर लगा लेना है 8 का। 2 से लगाओगे 4, फिर 2 से लगाओगे 2, फिर 2 से लगा दो 1, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में ये 2 रह जाएगा, 2√2। ए बी हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं बी सी, ए बी सी। तो अब निकालते हैं बी सी। बी सी इक्वल टू फिर से अंडर रूट एंड बी सी देखो क्या हो जाएगा, ये एंड ये है 1, 0 1, 0 एंड -1, 2, ठीक है। तो 1, माइनस एंड माइनस का क्या हो जाएगा, ये -1 इसका स्क्वायर एंड प्लस 0, -2 इसका स्क्वायर, 0, -2, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 0 -2 तो -2 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का भी स्क्वायर 4, तो ये भी क्या आ गया बी सी इक्वल टू अंडर रूट 2√2 आ जाएगा, क्योंकि 4 + 4 8 यही वाला, तो फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए बी, बी सी निकाल लिया हमने। अब निकालते हैं सी डी। तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट सी डी, सी एंड डी यहीं से निकाल लेते हैं। तो -1, माइनस एंड -3 इसका स्क्वायर एंड प्लस 2, 0, तो 2 - 0 तो 2 ही हो जाएगा, 0 2 का ही स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सी डी इक्वल टू क्या कर लेंगे अंडर रूट -1 माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट
एंड -1 एंड +2, तो 2 ये क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 + 4 ये भी क्या आ गया 8, यानी CD इक्वल टू भी क्या आ गया ये 2√2। ठीक है, अब हमें निकालना है AD, तो AD निकालते हैं। AD इक्वल टू √AD, तो ऐसा करते हैं किसी में से किसी को भी माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 एंड माइनस का -1 -3 इसका स्क्वायर एंड प्लस -2 -0 तो -2 का स्क्वायर सीधा सीधा करता है, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो AD इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा √-1 एंड माइनस +2 इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस प्लस, और सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 लिखा है, इस -1 माइनस प्लस 3 है तो 3, तो अब यहाँ पे 2 बच जाएगा, माइनस 3 से बन जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 4, तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 4 + 4 यानी 8, यही आ जाएगा 2√2 ही आएगा। एक चीज़ तो हमें क्लियर पता चल गया कि चारों डिस्टेंस जो आ रहा है ना, ये चारों यूनिट्स चारों साइडें वो इक्वल आ रही है। तो आप याद करो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके चारों साइड इक्वल होता है, वो होते हैं रोम्बस एंड दूसरा स्क्वायर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन है एक्चुअल में, रोम्बस है या स्क्वायर है? तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एकदम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो अगर ये स्क्वायर होगा तो इनकी डायगोनल्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अगर रोम्बस हुआ तो इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो अब हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, तो चलो निकालते हैं। तो डायगोनल्स क्या निकालेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले AC इक्वल टू √, देखो A का हमें C के साथ लेना है, तो -1 एंड -1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1 माइनस का 1 इसका स्क्वायर एंड प्लस -2 तो माइनस का 2 में से माइनस करेंगे 2 इसका स्क्वायर। तो देखो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 है तो -1 माइनस प्लस 1 है तो 1 इसका स्क्वायर एंड प्लस -2 तो माइनस का 4 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या आ गया √ एंड -1 + 1 ये तो कैंसिल भी हो जाएगा, या यूँ समझ लो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी 16। AC इक्वल टू सीधा सीधा क्या आ जाएगा 4। अब निकालेंगे हम क्या BD, तो अब जरा BD भी देख लें। BD इक्वल टू √1 -3 इसका क्या करना है हमें स्क्वायर एंड प्लस 0 -0 तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो BD इक्वल टू अब क्या हो गया यहाँ से √1 प्लस 3 इसका स्क्वायर, 0 को तो हटा ही दो, तो BD इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 यानी BD इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 4। अब देखो सारी साइडें इक्वल एंड इसके डायगोनल्स भी इक्वल, तो बस अब हम यहाँ पे कह देंगे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD ऑल्सो AC इक्वल टू BD, सो इट इज अ स्क्वायर। अगर ये रोम्बस होता तो इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं आते, ठीक है, तो वो चीजें आप लिख लेना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपरों में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5 एंड -2, 9। कह रहा है एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे, ये हमने ले लिया कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वहां से ये दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो एक्स एक्सिस से मान लिया हमने कि वो पॉइंट क्या है P है, तो P की डिस्टेंस जितना A से होगी, A की डिस्टेंस P तक जितना होगी वही डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से यहाँ तक होंगी। क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से P तक की है वही डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से P तक की होगी। मतलब क्या है कि जो AP होगा वही हमारा क्या होगा PB होगा। हमने अपनी तरफ से इसका नाम मेंशन कर दिया है, तो मतलब ये वाली साइडें और ये साइडें क्या होगा इक्वल होगा। आप इस पे नहीं जाए कि सर ये तो किसी और क्वाड्रेंट पे आ रहा है, ये किसी और क्वाड्रेंट पे आ रहा है, आप वैसे भी ले सकते थे, लेकिन ये बेस्ट आइडिया है, सबसे इजीएस्ट मेथड है, तो आप ऐसे करें, ये बेहतर है। अब देखो अब हमें बस लगा देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्यूशन करते हैं इसका।
एक चीज़ और सॉल्यूशन से पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक चीज़ बताया था कि अगर हमें एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है तो हम क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं x, 0। और x, 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर ये x एक्सिस है तो यहाँ पे इस वाले पे कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा, x समथिंग होगा, बट y जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही आप इधर भी लेंगे तो x क्या होगा, समथिंग होगा, x समथिंग कुछ तो कुछ मिलेगा ही तुम्हें x, लेकिन y क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। वैसे आता भी होगा कि x एक्सिस पे y 0 होता है एंड y एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये x एक्सिस पे तो कह रहा था एक पॉइंट है, मतलब y क्या होगा हमारा, 0 होगा, और x समथिंग होगा तो हमने x को x ही लिया है। अब देख लेते हैं x क्या आ जाता है। तो बस अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या है कि PA एंड PB क्या होगा, इक्वल होगा, PA इक्वल टू PB, यही है। तो बस PA लगा दो आप, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता है तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। PA ये तो x माइनस टू का स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस -5 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो फाइनल ये क्या हो जाएगा, एंड अच्छा ऐसा करते हैं ना, ये थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि हम दोनों साथ में कर सकें। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस -5 का स्क्वायर इक्वल, ये वाला इक्वल है तो इक्वल। अब हमें PB निकालना है। PB के लिए भी क्या लेंगे, अंडर रूट PB x माइनस -2 का होल स्क्वायर, x माइनस -2 इसका हमें क्या लेना है, होल स्क्वायर एंड प्लस, अब ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी ब्रैकेट हम लगा सकते हैं, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर। तो अब बस अब एक चीज़ देखो, बीच में इक्वल है, इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो आप यहीं पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल। ठीक है, या फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से फिर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप यहीं पे इसको इससे कैंसिल कर दें क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। तो अब फाइनल क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा हमें एंड प्लस -5 यानी कि 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस -9 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो आप लगा दो, ये a की जगह पे, ये b की जगह पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो बस माइनस आ जाएगा, 2ab 2 इंटू a इंटू b एंड प्लस b 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो फाइनल ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ 4 4x एंड प्लस 25 प्लस 4 29 इक्वल टू x स्क्वायर एंड प्लस 2 टू ज़ 4x एंड प्लस 85। अब x स्क्वायर दोनों तरफ है, बीच में जब इक्वल हो, दोनों तरफ सेम सेम थिंग्स हो, सेम सेम चीज़ें हो, तो आप कैंसिल कर सकते हो। तो अब फाइनली आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 29 इक्वल टू 4x प्लस 85। x को उधर भेज देते हैं और नंबर को इधर लेके आ जाते हैं। तो 29 माइनस 85 इक्वल टू 4x एंड प्लस 4x, ये वाला माइनस 4x इधर जाके प्लस का 4x। तो 15 से 9 जाएगा 6 एंड ये 7 से 2 जाएगा 5, अब वो भी माइनस का 4x 4 ये हो गया 8x। तो x निकाल लो इक्वल टू माइनस 56 अपॉन क्या 8, तो 8 सत्ते 56, यानी x जो आ गया हमारा क्या आ गया, वो माइनस का 7। क्वेश्चन क्या पूछा जाता रहा था हमसे, फाइंड द पॉइंट ही तो बताना था x एक्सिस पर का। तो x, 0, y तो डेफिनेटली 0 होगा, बट x समथिंग होगा। अब हमने x निकाल लिया कि x कितना है 7। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज बस x, 0 था, x, 0 यानी कि x हो गया -7, 0 आंसर।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बस यही चीज़ें थी यहाँ पे कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है तो हम x, 0 लेते हैं क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। अगर सेम थिंग y एक्सिस पे अगर हमें पॉइंट लेना होता तो क्या लेते, 0, y, क्योंकि हमें पता है y एक्सिस पे कौन 0 होगा, x, तो 0, y लेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y वैल्यूज, ये ध्यान से देखना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज कह रहा है मतलब y की वैल्यू एक से ज्यादा आ सकती है, विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इतना इज 10 यूनिट्स। p एंड q के बीच का डिस्टेंस दे रखा कितना, 10 यूनिट्स। तब हमें बताना है कि y कितना होगा। तो देखते हैं y कितना होता है। बस p एंड q के बीच का डिस्टेंस है तो मेंशन कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारा p है और ये क्या है, हमारा q है। p दे रखा है कितना, 2, -3 एंड q दे रखा है 10, y। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, इसी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, 10 यूनिट दे रखा है ये डिस्टेंस। तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस। पी क्यू इक्वल टू दे रखा है, सॉल्यूशन पी क्यू इक्वल टू 10। तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट हमें पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, 2 - 10 इसका स्क्वायर एंड प्लस -3 - y इसका स्क्वायर इक्वल टू 10 है तो 10। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 - 10 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड प्लस, जब दोनों में माइनस होना तो माइनस को सीधा सीधा हटा दो और इसको लिख दो y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में माइनस हो तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे देखो -3 एंड -2 है, दोनों में माइनस है, इसका हमें स्क्वायर करना है तो आप इसको ये सीधा सीधा लिख दो 3 + 2 का स्क्वायर, दोनों में से माइनस हटा दो, दोनों सेम ही आएगा। कैसे, माइनस प्लस तो -5 का स्क्वायर एंड इक्वल टू ये भी 5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर भी 25 होता है एंड 5 का भी स्क्वायर कितना होता है, 25। तो आप माइनस को इरेज कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड डस्टर। तो अब ये रूट कैसे हटाया, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100। अब देखो 2 - 10 यानी -8 का स्क्वायर एंड प्लस y + 3 a + b के होल स्क्वायर पे, तो a² + 2ab, तो 3 × 2 = 6, y है तो y + 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 100। अब -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा y² एंड प्लस 6y + 9 इक्वल टू 100। अब ये क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। तो अब सारे नंबर को एक तरफ कर लो, RHS को 0 कर दो, तो y² + 6y एंड 64 और 9 कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13 प्लस का 73, तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 100 इक्वल टू 0। तो फाइनल कितना हो जाएगा, ये y² + 6y एंड 73 एंड 7 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 27 इक्वल टू 0। इस दोनों को आप करेंगे। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 9 × 3 = 27, 9 से 3 जाएगा 6, स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो y² + 9y एंड माइनस का 3y - 27 इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें आना चाहिए। वैसे मैं इस पर वीडियो भी बना रखा हूँ कि एकदम से शॉर्टकट में इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, y कॉमन करेंगे तो y + ये 9 आ जाएगा एंड अगेन -3 कॉमन करेंगे तो ये y + 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y - 3 हो जाएगा एंड दूसरा हो जाएगा y + 9, तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर y - 3 इक्वल टू 0 और y + 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू -9। तो इसलिए कह रहा था वैल्यूज़, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती थी, तो y इक्वल टू क्या आ सकता है, यहाँ पे 3, -9 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 का मैं हिंट कर दे रहा हूँ, इसको आप घर पे खुद सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ये जो पॉइंट Q है 0, 1 ये इक्वल डिस्टेंस पे है P से भी और R पे भी। मतलब जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था कुछ ऐसी ही है, वो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट था, बस ये किसी एक्सिस पे कह नहीं रहा है, अदरवाइज वैसे ये भी किस पे है,
वाई एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि x 0 है, y समथिंग है। तो खैर बस Q एक पॉइंट है जो P से भी सेम डिस्टेंस पे है एंड R से भी सेम डिस्टेंस पे, मतलब वही चीज़ें फिर से PQ इक्वल टू क्या होगा, QR। तो वही वाला कंडीशन लगा लेना। एग्जैक्ट किसकी तरह हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, कॉन्सेप्ट वही है। तो आप ये PQ इक्वल टू क्या कर देना, QR, PQ इक्वल टू QR, और यहाँ से दोनों का डिस्टेंस निकाल लेना, तो वहाँ से x निकल जाएगा। एंड फिर डिस्टेंस वगैरह भी पूछ रहा है तो डिस्टेंस भी आप निकाल लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की। तो इसमें कह रहा है कि एक पॉइंट है x, y, ये इक्वी डिस्टेंस पे है a से भी एंड b से भी, यानी कि फिर से वही चीज़ें, पॉइंट P की डिस्टेंस जितनी a से होगी उतनी ही b से भी होगी, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो हमें बताना है कि x एंड y में कैसा रिलेशन होगा कि ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, PA एंड PB इक्वल होगा। तो बस जो कंडीशन है वो कंडीशन लगा देते हैं, यानी PA इक्वल टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB। ठीक है, तो बस PA हमें निकालना है अंडर रूट PA x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, अब वैसे PB का भी, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, एंड प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो। फिर से वही चीज़ें जो पिछले बता चुका हूँ। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे के इसको एक्सपेंड कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 3 2 6x एंड प्लस 9 एंड प्लस ए स्क्वायर एंड 6 2 12 माइनस 12y एंड प्लस 36 इक्वल टू, सेम थिंग यहाँ पे भी होगा। तो मैं इसको जो ना नीचे से लिख लेता हूँ, यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 2 6x एंड प्लस 9 एंड प्लस y स्क्वायर माइनस 4 2 8y एंड प्लस का 16। अब देखो x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल, y स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी कैंसिल कर दिया हमने। अब बाकी का क्या बच रहा है इधर, माइनस का 6x माइनस 12y एंड 36 प्लस 9 9 6 15 यानी प्लस का 45 इक्वल टू प्लस 6x एंड माइनस 8y एंड 16 9 25 25। तो एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ, ऐसा करके इन दोनों को उधर भेज देते हैं, नंबर को इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 25 इक्वल टू 6x माइनस 8y एंड ये माइनस का 6 जाएगा तो प्लस का 6x एंड प्लस का 12y। तो 45 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा ये 20 इक्वल टू 6x प्लस 6x 12x एंड माइनस 8x प्लस 12y यानी कि 4y। अब यहाँ से 4 की टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 4 की टेबल से सबको कैंसिल कर दो। तो 4 5 से क्या हो जाएगा ये 20 इक्वल टू 4 3 जा 12x एंड 4 1 जा 4 तो y, यानी 4 से हमने सबको डिवाइड कर दिया, या 4 कॉमन भी कर लोगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हमारा क्या है आंसर। यही रिलेशन है जिसके लिए पी ए एंड पी बी क्या होगा, इक्वल होगा।